स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय श्रीकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सानंदमानंदम आनंदकंदम हृदपापवृंदम वाराणसीनाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम अपोएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न मने। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हरिदास के तो श्री सीताराम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाणी के मैं आयूं तेरो द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। जरत सकल सुर वृंद विषम गरण जही पान किया। तेन भजसी मति मंद को कृपाल शंकर सरिस। मुक्त जन्म मही जानी ज्ञान खानी अगहानि कर। जहमस संभवानी सो कासिय से यकसना। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारन हार। लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के सवार। प्रेम से बोलो गौरी शंकर भगवान की। श्री शिव महापुराण की जय। आइए हम सब लोग भगवान के मंगलमय नामों के साथ द्वितीय सत्र की कथा का शुभारंभ करें और भगवान से एक ही कामना एक ही प्रार्थना करें। प्रभु हमारा जन्म तो तभी सार्थक होगा जब आपका पावन दर्शन में होगा। बिना आपके दर्शन के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है नाथ। इसलिए हे विश्वनाथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप तो अकारण करुण वर्णालय हैं, करुणा के अवतार हैं। हम पर करुणा कर कीजिए और हम भक्तों को दर्शन दीजिए।
इसलिए भगवान शंकर जी से ही निवेदन करना है, जिस दिन बोले जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन भोले जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन भोले जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन भोले जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन मेरा प्रभु अर्पण होगा, तन मन मेरा तुझको अर्पण होगा। जिस दिन भोले जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन भोले जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। मेरे मन के मंदिर में मैं तुमको बिठाऊंगा, मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठाऊंगा। मेरे मन के मंदिर में हो। जय हो भोलेनाथ। मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठाऊंगा, मेरे मन की मंदिर में तुमको बिठाऊंगा। भाव भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा, भाव भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। असुवन की धारा से बंधन होगा, असुवन बंधन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। इस दिन बाबा जी तेरा दर्शन ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। तेरा मेरा रिश्ता बाबा बहुत पुराना, तेरा रिश्ता बाबा बहुत पुराना। तेरा मेरा रिश्ता भोले, तेरा मेरा रिश्ता बाबा बहुत पुराना। मुझको भोले जी कभी ना भुलाना, मुझको भोले जी मेरे कभी न भूलाना। ध्यान तेरा
उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन भूले जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जैसा भी रखोगे मुझको वैसा ही मंजूर है। जैसे भी रखोगे मुझको वैसा मंजूर। जैसा भी रखोगे मुझको वैसा ही मंजूर है। जैसा भी रखोगे मुझको वैसा ही मंजूर है। दृष्टि दया की तेरी पाना तो जरूर है। दृष्टि दया की तेरी पाना तो जरूर है। तेरी कृपा से मन समर्पण होगा। तेरी कृपा से मन समर्पण होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। इस दिन बाबा जी तेरी दर्शन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो श्री महापुराण की जय। व्यासदेव शुभदेव महाराज की जय। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवान श्री बालकृष्ण की वांग में कृति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री शिव महापुराण सप्ताह ज्ञान कथा यात्रा में भगवान की पावन श्री चरणों में विराजमान धर्मनगरी दुर्ग धाम के सुभाष नगर के एवं आसपास के अन्य अन्य नगरों से, मोहल्लों से, कॉलोनियों से भगवत कथा रसपान हेतु पधारे आदरणीय संतजनों, सम्माननीय बुजुर्गजनों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मित्रों, परम श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममतामयी मेरी माताओं, मेरी बहनों, आइए हम सब लोग भगवान की इस मंगलमय श्री महापुराण की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। सोनकादि 88,000 महात्मा सूत जी के चरणों में विराजमान है। गंगा जमुना सरस्वती जहां त्रिवेणी संगम हुआ है, ऐसे तीर्थों के राजा प्रयागराज में विशाल सत्र चल रहा है। सूत सूत चिरंजीव धन्यस्तम शिव भक्तिमा, सम्यक गुरुस्त्वया लिंग महिमा सत्फल प्रदः। यत्र पार्थिव माहेश लिंगस्य महिमा धुना सर्वोत्कृष्टश्च कथितो व्यासतो ब्रूहितं पुनः। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप चिरंजीवी हो, आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त हैं। आप
आपने भगवान के शुभ फल को देने वाली मंगलमय शिव की महिमा का सम्यक प्रकार से वर्णन किया है। अब आप वेद व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों मैं भगवान शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूं। शृणुध्व ऋषयः सर्वे सद्भक्त्या दरतो किला शिव पार्थिव लिंगस्य महिमा प्रोच्यते मया। महात्माओं ऋषियों मैं भगवान शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन कर रहा हूं। आप लोग बड़े भाव और भक्ति के साथ आदर के साथ उसका श्रवण कीजिए। हे द्विजों, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, हे संतों, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंग में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम माना गया है। जितने भी शिवलिंग है दुनिया में उनमें पार्थिव शिवलिंग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मेरी माता और बहनों, उनकी पूजा करने से संसार में अनेक भक्तों को सिद्धि की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मणों, भगवान ब्रह्मा विष्णु प्रजापति और अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण किया है। भगवान ब्रह्मा भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान हरि विष्णु भी और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग राक्षस गण और जितने संसार में अन्य प्राणियों ने भी और भगवान शिव के उस पार्थिव लिंग की पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त किया है। त्रित्रे रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभव कृते रत्नमयम लिंगम त्रेताना हेम संभवम द्वापरे पारदम सृष्टम पार्थिवम तु कलौ युगे अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्ति वै पार्थिवी वरा अनन्य पूजिता विप्रास तपस्तस्मान् महत्फलम। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सुनिए मेरी माता, सतयुग में मणि के लिंग की महिमा, मणि लिंग जैसे स्फटिक लिंग है, पुखराज के लिंग हैं, जितने मणि हैं, तो सतयुग में लिंग मणि लिंग की, त्रेता युग में स्वर्ण लिंग की, द्वापर में पारद लिंग की और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में और पार्थिव मूर्ति को श्रेष्ठ माना गया है। किसी दूसरे के द्वारा पूजा न किया हो, अर्थात जो नवनिर्मित शिवलिंग है पार्थिव, अपार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अनंत गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। नूतन शिवलिंग होना चाहिए, नवनिर्मित होना चाहिए। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ हैं, महादेव कहलाते हैं, उसी प्रकार सभी संसार की लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे संसार में समस्त नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे मंत्रों में प्रणव ओम ओंकार महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का ये पार्थिव लिंग श्रेष्ठ आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे ब्राह्मण वर्णों में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, इसी प्रकार लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसे ही संसार के सभी लिंगों में पार्थिव शिवलिंग को श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी शिवलिंग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे सभी देवियों में माता दुर्गा को प्रधान माना जाता है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग को माना जाता है। सज्जनों, जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद
पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद अन्य देवताओं की पूजा करता है या करता है, जो भी कर्म करता है उनका वो सारा कर्म जो है निष्फल हो जाता है। सज्जनों, भगवान शिव के लिंग की पूजा करने के बाद जो लोग और किसी अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनका वो पूजन, वो दान सब निष्फल हो जाता है। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्य फलदायी है। सब प्रकार से धन धान्य की बढ़ोतरी करने वाला, दीर्घायुष्य को देने वाला, तुष्टि पुष्टि और है। अतः श्रेष्ठ साधकों को पार्थिव लिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो भी उपलब्ध तुम्हारे पास सामग्री है अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में मरने के पश्चात शरीर त्याग करके वो रुद्र लोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिलपत्रों से 11 साल तक लगातार, देखो ये सब सिद्धि पाने के नियम है। और क्या हमारा दूसरा काम है बताइए? हम इतना तो सब कर सकते हैं बैठे बैठे, हर तरह से साधन संपन्न है, भगवान ने सब कुछ हमें दिया है। तो 11 साल तक पार्थिव हाथों में, आज भी बड़े बड़े ऐसे हमारे समाज में, हमारे देश में बड़े बड़े ऐसे भगवान शिव के परम भक्त हैं जो अपने हाथों से प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बना करके आज भी पूजा करते हैं मेरी माताओं। तो 11 सालों तक लगातार और पार्थिव शिवलिंग बना करके बेलपत्र से भगवान शंकर की जो त्रिकाल पूजन करता है उनके पुण्य फल को मैं बताता हूं, आप लोग सुनो। अपने इसी शरीर से रुद्रलोक को प्राप्त करता है वो मनुष्य। त्रिकाल, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल बेल पत्रों से लगातार 11 वर्ष तक जो भगवान शंकर की पूजा करता है वो शरीर से रुद्र लोक को प्राप्त करता है। और ऐसे शिव भक्त के दर्शन मात्र से, स्पर्श करने से बड़े बड़े पापी मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो जीवन मुक्त ज्ञानी और शिव स्वरूप हो जाता है। इसमें कोई प्रकार की संशय नहीं है, कोई संशय नहीं। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है मेरी माताओं। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन भर उसकी पूजन करता है वो अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। असंख्य वर्षों तक भगवान शंकर के सानिध्य में शिवलोक में आनंद मना करके फिर अगर उसके मन में कहीं पर किंचित मात्र कामना शेष रह गई हो, उसके मन में कुछ पाने की लालसा रही गई हो, तो फिर वो अगले जन्म फिर भारत में सम्राट होकर के और जन्म लेता है। अगला जन्म उसका भारत में ही और सम्राट बनता है, सम्राट पद को वो प्राप्त करता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है उस जन्मों जन्मों के लिए फिर शिव ही जाकर के समाहित हो जाता है, शिवलोक में वास करता है, शिव साहित्य को प्राप्त करता है। मेरी मां, यदि ब्राह्मण पार्थिव, तो कहते हैं ब्राह्मण होकर के अगर भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजा नहीं करता पार्थिव तो भयंकर दारुण शूल प्रेत नामक नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। उसमें पंचसूत्र विधान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप से बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल प्राप्त नहीं कर पाता। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारदलिंग, स्फटिकलिंग, पुष्परागलिंग और पार्थिव लिंग, इनको अखंड ही बनाना चाहिए। मेरी माता और मेरा ऐसे और पार्थिव शिवलिंग की पूजा का सुंदर विधान बताया है। भस्म धारण करके माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला और जिह्वा में भगवान शंकर का नाम, इसको त्रिवेणी संगम कहा गया है। जिसके माथे पे भस्म लगा हो, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला हो और जिसके जिह्वा पर भगवान शिव का नाम हो, तो समझ लो
वो रोज त्रिवेणी स्नान करने का उसको पुण्य मिलता है मेरी माता रणो। हाँ, उसको और ये सब मिलता है, पुण्य मिलता है, अद्भुत है। सारे संसार में सब लोग भगवान शिव के और पूजा करते हैं। सदा शिवा, क्या बात है। ब्राह्मे मुहूर्ते मणिकर्णिकायाम स्वमेव विश्वेश्वरो हर्षति स्वलिंगम। अद्भुत है। भगवान शंकर स्वयं शिवलिंग की पूजा करते हैं, समझ गए। सारे देवता लिंगम देवी महादेवी लिंगम साक्षात महेश्वर। उस शिवलिंग में साक्षात महादेवी पार्वती आराध्य शक्ति महामाया का भी स्वरूप है वो, और भगवान शंकर का स्वरूप है। सज्जनों, शिव जी को समस्त देवताओं का स्वरूप जान करके जो भक्त शिवलिंग में शिव जी की पूजा करते हैं उन पर शिव जी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से समस्त ग्रंथों में शिवलिंग की पूजा की महिमा बताई गई है। इसलिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनि, संत, ज्ञानी, सिद्ध पुरुषों ने शिवलिंग की स्थापना की है। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मेश्वर शिवलिंग की स्थापना करते हैं, ब्रह्मा जी रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। कृष्ण भगवान बिल्वकेश्वर महादेव की, और वही कृष्ण भगवान फिर वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की भी पूजा करते हैं। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, रास में आ गए। जब इसका समय आएगा तो निश्चित रूप से हम गाएंगे, आपको सुनाएंगे गोपेश्वर महादेव। भगवान कृष्ण बिल्वकेश्वर और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। चंद्रमा, संसार की शीतलता देने वाले चंद्रमा, चंद्र भगवान सोमनाथेश्वर महाश्रेय सोमनाथम। सोम माने चंद्रमा के नाथ स्वामी सोमनाथ भगवान की पूजा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति महाराज बृहस्पतिश्वर महादेव, शुक्र देवता शुक्रेश्वर, धर्मराज धर्मेश्वर, विष्णु भगवान प्रतिज्ञेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं। हरिद्वार में, हरिद्वार से जब हम बद्री नारायण की ओर बढ़ते हैं तो हरिद्वार से 10, 20, 15, 20 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते पर प्रतिज्ञेश्वर महादेव का एक दिव्य स्थान मिलता है। मेरी माताओं, परशुराम जी रामेश्वर की पूजा करते हैं। भगवान वेदव्यास महाराज व्यासेश्वर इत्यादि असंख्य शिवलिंग है दुनिया में। मूर्ति की अपेक्षा शिवलिंग पूजन में अधिक महत्व है। बार बार कहा गया है, यदा कदा बीच बीच में इस बात को बार बार फोकस किया गया है, बार बार इंगित किया गया है। मूर्ति के बजाय शिवलिंग की पूजा से ज्यादा विशेष फल मिलता है। ऐसा जान करके सब महात्माओं ने शिवलिंग की ही स्थापना ज्यादातर से किया है। अरे और की बात तो छोड़ो, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर स्वयं अपने हाथों से काशी में विश्वनाथ नामक शिवलिंग की, अपने निर्गुण स्वरूप शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। आहा, जो आज भी 12 ज्योतिर्लिंगों में मुख्य रूप से काशी में विराजमान है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे।
माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा संगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तेरे पत्र गंगा जल चढ़ाते रहो। बेल पत्र गंगा जल चढ़ाते रहो। ओ बाबा की ज्योति जगाते रहो। बाबा की ज्योति जगाते रहो। रोज दिवाली रोज दिवाली मनाते रहो। ओ रोज दिवाली मनाते। रोज दिवाली मनाते रहो। जीवन में आए न कोई दुखी। जीवन में आए जो कोई दुखी। जीवन में आए न दुख भी कोई। जीवन में आए दुख भी कभी। तो भोले को दिल से जय हो भोले को तेरे जाते रहो। तेरे पत्र गंगा जल चढ़ाते रहो। बेल पत्र गंगा जल चढ़ाते रहो। मेरे भोले की ज्योति जगाते रहो। भोले की ज्योति जगाते रहो। रोज दिवाली मनाते रहो। दिवाली मनाते रहो। रोज दिवाली मनाते रहो। रोज दिवाली मनाते रहो। जय हो हे भोलेनाथ। सोना चांदी हीरे मोती भोले को नहीं भाता। सोना चांदी हीरे मोती भोले को नहीं भाता। बेल पत्र और गंगा जल से ये तो खुश हो जाता। बेल पत्र और गंगा जल से ये तो खुश हो जाता। भांग धतूरा ओ भांग धतूरा खिलाते रहो। भांग धतूरा खिलाते रहो। रोज दीवार
दिवाली मनाते रहो, रोज दिवाली मनाते रहो, रोज दिवाली मनाते रहो। रोज दिवाली मनाते हो, मेरे भोले को दिल से मनाते रहो। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। मेरी माता और बहनों, विश्वेश्वरावतारस्तु काश्याम जातस्तु सप्तमः सर्व ब्रह्मांड रूपश्च भक्ति मुक्ति प्रदो मुनि। अभिमुक्त नामक ज्योतिर्लिंग को स्वयं परमात्मा महादेव जी ने काशी में स्थापित किया है, जो कि विश्वेश्वर अथवा विश्वनाथ के नाम से 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें 7वां ज्योतिर्लिंग के रूप में संसार में प्रसिद्ध है। मेरी माताओं, वाराणस्याम तो विश्वेशम, ये जो शिवलिंग है समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है, भोक्ष भोग और मोक्ष को देने वाला है। ये विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विष्णु आदि समस्त देवताओं से और काल भैरव आदि गणों से तथा कैलाशपति महेश्वर जी से भी नित्य पूजित है। भगवान ब्रह्मा विष्णु देव पूजा करते हैं। काशी के कोतवाल श्री काल भैरव महाराज नित्य भगवान शंकर की आराधना करते हैं और स्वयं भगवान शंकर शिवजी अपने निराकार स्वरूप उस ज्योतिर्लिंग की पूजा स्वयं भगवान शंकर करते हैं। सज्जनों, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मणे मुहूर्ते मणिकर्णिकायाम स्नात्वा समाराधयति स्वमेव। शंकर जी काशी में मणिकर्णिका घाट में मणिकर्णिका कुंड में स्नान करके अपने ही निर्गुण स्वरूप विश्वनाथ शिवलिंग की पूजा नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में किया करते हैं। इससे कलयुग के नीच और पापी और अस्पृश्य लोगों के स्पर्श से जो उस शिवलिंग में जो भी दोष आ जाता है उसका मार्जन हो जाता है, समाधान हो जाता है भगवान शिव के पूजा करने से। यह भी शंकर जी की महती कृपा है जिससे मनुष्यों का कल्याण होता है। इतना ही नहीं सज्जनों, वैकुंठ लोक में ब्रह्मलोक आदि लोकों में भी भगवान विष्णु और ब्रह्मा सब देवताओं ने शिवलिंग की स्थापना किया है। सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक में ब्रह्मा से स्थापित ब्रह्मेश्वर नामक शिवलिंग है। वैकुंठ में भगवान विष्णु द्वारा स्थापित सदाशिव नामक शिवलिंग है। सदा शिवलिंग, शिवजी सदा हैं, इसलिए भगवान को सदा शिवलिंग कहते हैं। और ऐसे सदा शिवलिंग की स्थापना भगवान विष्णु जो है वैकुंठ में करते हैं। सज्जनों, हमेशा पूजा करते हैं। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बड़े मार्के की बात है। संसार में पूरा ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर शिवलिंग ना हो। सर्वलिंगमयी भूमि, पूरा धरती, सर्वलिंगमयम जगत, पूरा संसार, लिंगम यानि तीर्थानि सर्वलिंगे प्रतिष्ठितम। संपूर्ण भूमि धरती लिंगमयी है, संसार लिंगमय है। जितने संसार में तीर्थ हैं सब में सब शिवलिंग में है। और कहां तक है, सब कुछ भी शिवलिंग में ही प्रतिष्ठित है। सारा संसार, हमारे भारतवर्ष तो धर्म प्राण देश है, अवतार भूमि है। यहाँ तो अनंत शिवलिंग की पूजा होती है। सज्जनों, यहाँ के लोग शिव को पूजते हैं इतना, है ना। कहते हैं विदेशों में भगवान शंकर की पूजा होती है आदिकाल से, अभी से नहीं। भारतवर्ष के बाहर अन्य जितने देश हैं वहां जाकर के देखो, बड़े बड़े प्राचीन विशाल मंदिर आज तक वहां दिखाई देते हैं। जैसे मक्का, वहां क्या है? मक्का में मक्केश्वर महादेव विराजमान है। बोलो मक्केश्वर भगवान की जय।
सारा संसार उसी शिवलिंग की पूजा करता है, पद्धति सबका अलग अलग है, भाव यही है और कुछ नहीं है। शिव ही तो ब्रह्म है और एक होता है ब्रह्म, डबल नहीं होते। तो रास्ता संसार सारी दुनिया के लोग उसी एक ब्रह्म की पूजा कर रहे थे, बस अंतर यही कि पूजा करने का ढंग अलग अलग है, पद्धति अलग अलग है। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, भाव भिन्न हरि एक है। भाव भिन्न भिन्न है हरि। पूजने की परंपरा, पूजने का नियम, पूजने का ढंग, पूजने का सिस्टम सबका अलग अलग है। हमारे यहाँ देखो बेलपत्र से पूजा करते हैं ना, तो अरब में खजूर के पत्ते से भगवान शंकर की पूजा होती है, वहां बेलपत्र नहीं है। ये खजूर अरब से आता है ना, तो वहां खजूर के पत्तों को ही भगवान में चढ़ाया जाता है। वाह भाई वाह। तो जैसे मक्का है, जावा है, सुमात्रा है, ईरान है, तुर्किस्तान है, फिजियन है, यहूदियों के देश में, काबुल में, बलक बुखारा में, इंडो चाइना में, उत्तर अफ्रीका में, इटली में, स्कॉटलैंड में, यूरोप में, अमेरिका में आज भी बड़े बड़े शिवलिंग हजारों साल से बने हुए हैं, वहां उनकी पूजा होती है। मेरी माता क्या कहना है, बड़े बड़े शिवलिंग का। वो गोरखपुर जो पत्रिका निकलती है कल्याण, एक पत्रिका आती है कल्याण, आप जानते हैं, उसमें छिपा था, बहुत पुराना लेख है। भारत में तो बड़े बड़े शिवलिंग हैं, लेकिन भारत के जितने शिवलिंग हैं उसमें सबसे बड़ा शिवलिंग छत्तीसगढ़ में है, ऐसा उस कल्याण पत्रिका में लिखा गया है। 60-65 सन 1965 या 70 के आसपास का जो पत्रिका है, बहुत पुराना, उसमें वर्णन आता है कि भारत में तो हजारों शिवलिंग हैं, लेकिन उन हजारों शिवलिंग में सबसे बड़ा शिवलिंग छत्तीसगढ़ में है। अब कहां है, आप जानते हैं कि नहीं जानते? बोलो कितना बड़ा गौरव प्राप्त है हम छत्तीसगढ़ वासियों को। सबसे बड़ा शिवलिंग यही है, महालिंग। मेरी माताओं, उस शिवलिंग का नाम है भूतेश्वर शिवलिंग। बोलो भूतेश्वर भगवान की जय। वो भूतेश्वर शिवलिंग कहाँ है? गरियाबंद से लगा हुआ, कभी जाकर के देखियो। अपनी लोकल बोली में, गांव की बोली में उसको भकुर्रा महादेव कहते हैं। बुजुर्ग लोग बोलते हैं यहां से रात में आवाज आती है, जैसा सांड चिल्लाता है ना, आवाज देता है। पहले ये सब होता था। वहां के बुजुर्गों से हमने मिला, उनसे पूछा, उनका अनुभव जाना। कथा में गए थे हम, तो बोले महाराज इस शिवलिंग के ऊपर बैठ करके हम लोग गाय चराते थे, भैंसा चराने आती थी, हमको पता नहीं था कि शिवलिंग है। तो बताओ, इसमें बैठ जाते थे। आज इतना भयंकर विशाल हो गया, इतना बड़ा हो गया है माता, देखते देखते इन 25-50 सालों में विशाल हो गया है वो शिवलिंग। अब सामने आया है, लोग अब उसको जानने लगे हैं। 12 महीना वहां भक्तों का तांता लगा रहता है, दर्शन के लिए जाते हैं। तो ऐसे शिवलिंग पूरे संसार में है। एक जगह ऐसा है कि 300 फुट का शिवलिंग है, मक्का में मक्केश्वर नामक शिवलिंग है। वहां के जमजम नामक कुएं में एक शिवलिंग है, ये शास्त्रों का प्रमाण है। इसलिए वहां जमजम के पानी, जैसे हम लोग गंगा जल को पवित्र मानते हैं, वैसे उनके भगत जो हैं जमजम के कुएं है ना, उसके पानी को ला करके हमारा पड़ोसी हमको दिया था। महाराज ये जमजम का पवित्र पानी है। ठीक है भाई, अपना अपना भाव है, भाव भिन्न हरि एक है, अपनी अपनी रीत अगुण सगुण अवतार प्रभु जहां को जहां प्रति। ये लिखा है कि वहां के शिवलिंग में खजूर की पत्तियों से पूजा होती है। अमेरिका खंड के ब्राजील देश में भयंकर बड़े प्राचीन शिवलिंग मिले हैं। यूरोप के करिंथन नगर में पार्वती का मंदिर है। इटली में कितने ही ईसाई लोग अब तक शिवलिंगों की पूजा आज तक करते आए हैं। स्कॉटलैंड में एक स्वर्ण से आच्छादित शिवलिंग है,
जिनकी पूजा वहां के लोग किया करते हैं, ये शास्त्रों में प्रमाण है। यहूदियों के देश में भी बहुत सारे शिवलिंग हैं। अफगानिस्तान, चित्राल, काबुल, बलक, बुखारा आदि देशों में बड़े बड़े शिवलिंग आज भी देखे जाते हैं मेरी माताओं। वहां के लोग पंचशीर अथवा पंचशीर और पंचवीर नाम से उस शिवलिंगों को पुकारते हैं। फ्रेंच के राज्याधीन अनाम देश में अनेक शिव मंदिर हैं। हाँ, इसे प्राचीन काल में चंपा कहते हैं। तो ऐसे सारा संसार शिवलिंग से भरा हुआ है, सब लोग उसकी पूजा करते हैं। तो हमें भी भगवान शंकर की और उस मंगलमय शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए। भृगु मुनि ने उरोज नामक महाराज को कहा था, तुम भगवान शिवलिंग की नगरी और शिवलिंग की स्थापना करो अपनी चंपा नगरी में। इस महादेव का नाम उरोज महाराजा ने श्री स्थान भद्रेश्वर रखा था। श्री स्थान भद्रेश्वर। हाँ, आजकल यही शिवलिंग जो है भुवन नामक पर्वत पर स्थापित है सज्जनों। तो ऐसा अभाव ये है, पूरे संसार में सब लोग अपनी अपनी भावनाओं से एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, भाव भिन्न हरि एक है, अपनी अपनी रीत, अगुण सगुण अवतार रोजा को जहां प्रति। जैसे बहुत सारे स्पोकों का, स्पोक कहां होता है? स्पोक देखे हो कि नहीं? चमकता है ना, स्टील से बना हुआ, उसको रिंग कहते हैं। रिंग उसके ऊपर में लगा हुआ टायर, और टायर के अंदर ट्यूब। तो रिंग भी जानते हैं, टायर ट्यूब भी हमने देखा है, जानते हैं। उस रिंग में बहुत सारे पतले पतले तार लगे होते हैं माताओं, उसको क्या बोलते हैं? स्पोक बोलते हैं ना। और वो सारे स्पोक एक जगह जाकर के गुथा रहता है। उस चक्के के बीच में एक छोटा सा कटीला छोटा सा और होता है रिंग, है ना, जिसमें सारी स्पोक फंसे होते हैं। उसका क्या नाम होता है? उसको क्या कहते हैं? रिंग तो आपने बताया, टायर भी बताया, ट्यूब भी बताया, स्पोक भी बताया, लेकिन सारे स्पोक एक छोटे से कटीले चक्री में घूमे होते, गुथे होते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? चलाने वाले भैया लोग ही बताओ, आप लोग तो साइकिल चलाते हैं, उनके एक एक पार्ट्स से आप वाकिफ है, जानकार रखते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको हब बोला जाता है। उसको बोला जाता है हब। क्या कहा जाता है? छोटा सा होता है ना, कांटा कांटा। तो सज्जनों, स्पोक तो 50 हैं, लेकिन हब तो एक हब 50 स्पोक को संभाल के रखता है, तब साइकिल आगे दौड़ता है। स्पोक बिखर जाए तो फिर साइकिल चलेगी कैसे? हमारे धमतरी में एक महापुरुष हुए, धमतरी नगर का गौरव है, परम आदरणीय गुरुजी श्री दाऊद खां जी महाराज। शरीर से तो मुसलमान के घर पैदा हुए थे, लेकिन स्वभाव से तो हिंदू धर्म को ही मानते थे। स्वभाव से, अपने रहनी सहनी से तो बिल्कुल हिंदू थे। धोती कुर्ता और सफेद टोपी, ये उनकी पहचान रही जिंदगी भर। मानस के अद्भुत प्रवक्ता थे, अद्भुत पकड़ थी मानस में, बहुत गजब का प्रवचन करते थे। लोग लाइन लगा रहे थे। गुरुजी एक दिन हमारे घर, हमारे गांव में समय थे, वो मुसलमान, लेकिन राम कथा गाते थे। अद्भुत गुरुजी थे वो। तो उसने एक दिन, मैं उनके सामने बैठा था, उनके पास, मेरे घर के पास में किराए में रहते हैं। तो गुरुजी से चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा, देखो भैया पंडित जी, जैसे बहुत सारे स्पोकों का वो हब एक है, इसी तरह सारी दुनिया के मजहबों का वो रब एक है, वो भगवान एक है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, पूजा के नाम पर
आपस में न लड़ो न लड़ाओ किसी को, अपनी अपनी भावनाएं जाकी रही भावना जैसी। जिसने उसको साकार रूप में देखा साकार पूजा करे, जिसने निराकार के रूप में देखा निराकार पूजा करे, लेकिन निराकार वाले साकार मूर्तियों का खंडन न करे, नहीं साकार वाले निराकार का खंडन करे। जैसे बहुत सारे स्पोकों का वो हब एक है, इसी तरह दुनिया के सारे मजहबों का वो रब एक है। मेरी माताओं, पानी एक है ना? पानी कितने हैं दुनिया में? पानी तो पानी सिर्फ एक है, लेकिन पानी के नाम अनेक हैं। पानी एक है, उसके बावजूद भी उस पानी के नाम, पानी कहो तो पानी, जल कहो तो पानी, नीर कहो तो वही पानी है, और अंग्रेजी में वाटर कहो तो वही पानी। विज्ञान की भाषा में H2O वही पानी है, रसायन की भाषा में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आप कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही तो कॉम्बिनेशन है, उसमें पानी है। नाम उसके कितने हैं, पर कुल मिला के वो पानी है। जैसे सूर्य एक है, पर सूर्य के नाम, सूर्य भी है, वो दिवाकर भी है, वो दिनकर भी है, वो भानु भी है, वो अंग्रेजी में सन भी है, और उर्दू में वो आफताब भी है। इसी तरह दुनिया में ईश्वर एक है, उसके नाम कबीरा कुआं एक है। सदगुरु कबीर बाबा कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, पनिहारिन है अनेक। अरे बर्तन तो है न्यारे न्यारे, लेकिन पानी शब में सारी दुनिया अलग अलग रूपों में पूजा करती है। कोई उसे शिव के रूप में पूजता है तो उसी परमात्मा को वैष्णव विष्णु मान करके पूजता है। शिव और विष्णु अलग अलग नहीं है। कोई शाक्त जो है शक्ति का उपासक, उसको शक्ति के रूप में, दुर्गा के रूप में, कोई गणपति उसे गणेश के रूप में, दक्षिण भारत वाले उसी को कुमार स्वामी के रूप में पूजते हैं। यम वैदिका मंत्र दिशा पुराणाम इंद्रम यमम मातरिस्वानमाहु वेदांतिनो निर्वचनीयमेकम यम शब्द ब्रह्मेण विनिर्देशन्ति सैवायमीशम शिवईच वोचन यम वैष्णवा विष्णुरुति स्तुवन्ति बौद्धस्तथा अर्हन्निति बौद्ध जैना सत श्री अकाले चतिथिक संता। बौद्ध जिसे बुद्ध के रूप में पूजा करता है, जैन जिसे महावीर कह करके पुकारता है, सिख जिसे सत श्री अकाल कहते हैं, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सह एक एवा प्रभुरद्वितीय, वो परमात्मा एक है, वो डबल नहीं है। उसके पुजारी हजारों है, उसके नाम हजारों, पूजा पद्धति हजारों है, लेकिन पूजा कराने वाला वो परमात्मा एक ही है, सबका माली। बोलो, सबका माली है। उसको घट घट में दे, उसको राम के रूप में दे, कृष्ण रूप में दे, शिव रूप में दे, विष्णु रूप में दे। भागवत में एक दृष्टांत में गाता हूं, अचानक वो प्रसंग आया तो मुझे याद आ रहा है तो सुनाई देता हूं। ईश्वर कैसे है, सबका भाव अलग अलग है, जाकी रही भावना जैसे। तो मेरी माता में पंडित जी जा रहे थे कथा वथा पढ़ने के लिए, सत्यनारायण कथा वाचने के लिए, तो रास्ते में एक आम का बगीचा मिला। सुने वो दीदी हो सुभाष नगर वाले, थोड़ा ध्यान लगा के सुनो। वो पंडित जी जा रहे थे कथा वाचन करने के लिए, बहुत पुराने जमाने की बात है। तो रास्ता में आम का बगीचा मिला। आम के बगीचे में एक आम का पेड़ था माता, उस पेड़ में एक चिड़िया बैठी थी, और चिड़ई बैठ के इतना सुंदर बोली बोला थी, इतना मीठा मीठा बोला थी। काय बोला थे अब पता नहीं वो काय बोला थे, लेकिन उसी रास्ते से जब पंडित जी गुजरे तो चिड़ई के सुंदर मीठा मीठा बोले सुन के महाराज के पांव अटक गए। महाराज इतना सुंदर बोला, और जो ब्राह्मण देता कान लगा सुनी तो चिड़ई बोली ला, महाराज समझ गया, उछल के एकदम खुशी के मारे, बाप रे बाप, चिड़ई अति सुंदर भगवान के नाम ले थे, तका ले थे। तो महाराज के हिसाब से महाराज जी कहा चिड़ई कहा थे,
चिरई है डाली में बैठ के आम के डारा में बैठ के कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। ये चिरई कथिक सुंदर मोर भगवान के नाम लेते राम लक्ष्मण दशरथ। खुश हो गए रहा महाराज राम लक्ष्मण दशरथ। आधा घंटा बाद विदा लेखन मुसलमान भाई निकली हो। महाराज कहते रुक तो भैया, अरे मुसलमान भैया देख सुन, श्री कथका सुंदर पर भगवान के नाम ले थे। अब तो मुसलमान भाई कहते सुन, अब वो भैया ध्यान लगे काय कहा थे चिरई बाजी में। और जब वो सुनीस ना तो सुने के बाद कहते महाराज नवारी झन मारते, ये तो भगवान के नाम ले रहे थे महाराज। तो काकर नाम लेते, वाह ये तो हमारे अल्लाह मियाँ के नाम लेते, हमारे खुदा का नाम ले रहा है। काय ले थे गलत बता। पंडित जी कहते साफ कहा थे, दुनिया कोई भी सुन के बता दी। चिरई कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ। मुसलमान कहते फालतू बात मत कर। चिरई कहा थे अल्लाह मियाँ हजरत, अल्लाह मियाँ हजरत। महाराज ने सुना है राम लक्ष्मण दशरथ। मुसलमान भाई कहते अल्लाह मियाँ हजरत। दोनों में खींचातानी हो गए। आधा घंटे के बाद उसी रास्ते से एक जन पहलवान लेकर गुजरी डाली निकली। वो जिम गिरा है, कसरत करे। 18-20 साल के लड़का साइकिल में आवत रहा है। तो ब्राह्मण देवता उसको रोके, अरे बेटा रुक रे, थोड़ा उतर, हमारी समस्या का समाधान कर दे भैया। चिरई का कहा था सुन के बता बेटा। जैसने सुन में तैसने बतावे ना। ये चिरई साहब कहा था अल्लाह मियाँ हजरत। अब एक थे चिरई कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ। अब एक थे अल्लाह मियाँ हजरत। तो तही फैसला करके बता। अब वो जवान लेकर उतरी साइकिल टका सुनी दाई हो। तो सुने के बाद कहते महाराज तुम तो दोनों जन झूठ बोला था, आप दोनों की बात गलत है। कैसे रे? ये चिरई ने कहा था राम लक्ष्मण दशरथ, ना चिरई ने कहा था अल्लाह मियाँ हजरत। ये चिरई साहब कहा थे कोरोना चलत है, तबियत ना ठीक रहना, बड़े पचल शुरू करो दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, अल्लाह मियाँ हजरत। तो लड़का सुना दंड बैठक कसरत, रोज करो कसरत। 3-3 जन हो गए दाइयो। अब तीनों जन में बात फैल गई। 1 घंटा बाद विदा लेखन शिकारी निकली पारधी। छत्तीसगढ़ में बहुत घूमत रहते, वो चटाई वटाई में चाहिए आओ, घाघर चिरे धर। अब शिकारी बेचारा कहते कर ले वो मंदरस झारे रहा है, चिड़ई विड़ई धर रहा है, चटाई वटाई बाहरी बारी में वो निकले रहा है। ओ इस वही रहा ले। तो महाराज रोक के कहते अरे भैया पारधी रुक तो रहे, तीन फैसला करके बता दे बेटा। चिड़ई का कहा थे, चिरई साहब कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ है, कहते अल्लाह मियाँ हजरत अल्लाह सुनाते थे रोज करो कसरत। तब यही फैसला कर दे बेटा। तब वो पारधी सुनी जो कहा थे वाह तुम तो तीनों महालबरा हो महाराज, तीनों जन झूठ बोला तो कैसे रहे। चिरई ने कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ, चिरई ने कहा थे अल्लाह मियाँ हजरत, चिरई ने कहा थे रोज करो कसरत। कहा ए चिरई साहब कहा थे ले भैया हाथ के उतारे मंदरस, हाथ के उतारे मंदरस। वो कहते कर ले मंदरस झाड़ के बोले उसने समझाया। अब वो झगड़ा में 4 जन फिट हो गए, चारों जन अपन पंडाल खींचा तानी करते, समाधान कुछ नहीं। 1 घंटा हो गया लड़त लड़त आयो। अभी डाले ये दे पोटिया का लगे जन पटेलिन साग बेचे ला रहा है वो। अब साग बेच की बेचारी जावत रहा है वापिस, समझे नहीं। तो सुभाष नगर में अतिथि नहीं आए, वही पटेलिन के बाद समझा नहीं। तो वो बेचारी याद रहा है, पर्रा वर्रा खाली करके कुछ मचे रहा सब्जी बेच के। वो चारों जन महाराज रोक लीनो लगे थे बहनी। अब वो महारानी दीदी हमारे चारों जन के झगड़ा सुन डाल दी बहनी हैं, हम चारों जन झगड़ा हो रहा। चिरई का कहा थे सुन के बता दे। चिरई साहब कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ, वो कहते अल्लाह मियाँ हजरत, ये कहते दंड बैठक। वो इतना जोर से लमाक बताईता ही हो होकर बोले सुन के चिरई से झझक के उड़ा के के भाग धनिया में थी यात्रा। चिरई रहा थे फुर के भाग। अब भागे तो हेमंत कैसे करिए मन भाग गया अपन अपन घर अपने अपने कम सद विप्रा बहुधा वदंती। वैष्णव जी से सत्यनारायण कहता है, शैव जी से सत्यम शिवम सुंदरम कहता है।
कबीर पंथी जिसे सत्य कबीर कहते हैं। और हमारे समाज के हमारे छोटे भैया लोग दुलरवा, हमारे समाज में कुछ भाई हैं सत्य नाम के पंथ पर चलने वाले, जिन्हें हम लोग सतनामी कहते हैं, वो भी उसी सत्य नाम की दुहाई देते हैं। हमारे लिए वो सत्यनारायण है। सत्य तो एक है ना, लेकिन वो सत्य निराकार है। अब उस सत्य को हमें पूजना है, उसको जल से नहलाना है, उसमें फूल चढ़ाना है। घर में सेवंती का बहुत फूल हो रहा है तो थोड़ा माला भी बना के चढ़ाना है। घर में दूध दही है तो थोड़ा पंचामृत बना के नहाना है, उस भगवान को नहलाना है। और सत्य तो निराकार है, हम पूजना चाहते हैं उसे, क्या करें? तो हमने उस सत्य को नारायण का स्वरूप दे दिया, नाम धर दिया उसका सत्य नारायण। बोलो सत्य नारायण भगवान जय। नाम रख दिया सत्य नारायण, सत्य को नारायण बना दिया। हमारे समाज के कबीर पंथी कहते हैं ना, हम तो निराकार के पूजक हैं, निर्गुण के पूजक हैं। तो भैया निराकार की पूजा हो, अच्छी बात है, लेकिन वो कबीर पंथी जो निराकार को मानते हैं वो भी कहते हैं क्या? वो खाली कबीर नहीं कहते, कबीर पंथी हमेशा जब भी कहेंगे तो सत्य कबीर कहते हैं। जिसे हम सत्य नारायण कहते हैं उसे वो सत्य कबीर कहते हैं। इधर गुरुद्वारा रोड में जाके सुनना कभी, सवेरे सवेरे दुर्ग में हमारे सिख भाई लोग गुरुद्वारा में जाके जब गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेक करके अरदास करते हैं तो सवेरे सवेरे उनके गुरुद्वारा से एक आवाज आती है, बोले सो निहाल सत्य श्री अकाल। सत्य जो है अकाल है, उसको काल खा नहीं सकता। सत्य का कभी नाश नहीं होता, वो अकाल है। तो किसी के लिए सत्यनारायण है, किसी के लिए सत्य कबीर है, तो किसी के लिए वो सत्य श्री अकाल है। सतनामी भाइयों के लिए वही सत्य नाम है। बोलो सत्य नाम भगवान की जय। ये दे अभियान ले 18 दिसंबर, अभी कौन सा अभी नवंबर चल रहा है ना, नवंबर चल ही रहा है। 27, 28, 29 होना चाहिए। 2-3 दिन बाद दिसंबर लगेगा। जैसे दिसंबर लगेगा फिर आएगा 18 दिसंबर, तो पूरे छत्तीसगढ़ के गांव गांव गली गली एक ही आवाज, लोग उत्सव मनाएंगे। उस महान छत्तीसगढ़ के महान विभूति, सत्य के प्रचार करने वाले, सत्य को आत्मसात करने वाले, सत्य का साक्षात करने वाले बाबा गुरु घासीदास की जयंती मनाते हैं। और हमारे सतनामी भाई लोग नाच के क्या कहते हैं उस दिन? तेजपत रवि साधु सत्य के नाम लजपत रवि। तेजपत रवि साधु सत्य के नाम लजपत रवि नाम। तेजपत रवि साधु सत्य के नाम लजपत रवि नाम। तेजपत रवि साधु सत्य के नाम लजपत रवि नाम। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सार, सत्य महिमा पार, सत्य नाम कंठ बसाए ले ओ जाहि मेरा पार। सत्य नाम कंठ बसाए ले। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सार, सत्य महिमा पार, सत्य नाम कंठ बताई ले तो जाहि मेरा पार। सत्य नाम कंठ बताई ले। तोर मन में बसे सत्य नाम को जिला सका जावे ना। तोर मन में बसे सत्य नाम को जिला सका जावे ना। वो तोर मन में बसे भगवान को जिला सका जावे ना। तोरे मन में बसे भगवान को जिला सका जावे ना। को जिला सका जावे ना, पायला सका जावे ना। को जिला सका जावे ना, पायला सका जावे ना। को जिला सका जावे ना, पायला सका जावे ना। को जिला सका जावे ना, पायला सका जावे ना। ओ घट घट में बसे सत्य नाम, को जिला सका जावे ना। घट घट में बसे सत्य नाम को जिला सका जावे ना। घट घट में बसे
जपत रे वे संतो सत्य के नाम ला जपत रे वे नाथ जपत रबे संतो सत्य के नाम ला जपत रबे नाथ जपत रे वे साधु सत्य के नाम ला जपत रे वे नाथ जपत रबे साधु सत्य के नाम ला जपत रबे नाथ तुलसी के माला में जपत रे बिना सांसा के माला में जपत रे बिना तुलसी के माला में जपत रे बिना सांसा के माला में जपत रे बिना ओ तुलसी के माला में जपत रे बिना सांसा के माला में जपत रे बिना तुलसी के माला में जपत रे बिना सांसा के माला में जपत रे बिना जपत रे बे साधु तुलसी के माला में जपत रे बिना जपत रबे साधु तुलसी के माला में जपत रे बिना तोरे मन में बसे भगवान मुझे ना कहाँ जावे ना तोरे मन में बसे है भगवान हो जेला सका जय हो राधे राधे देखो शिव महापुराण में जिसको शिव लोक कहा गया है भगवान शंकर के लोक उसी को सतनामी भाई कहते हैं अमर लो तोला आना पड़ेना गाड़ी जावा थे अमरपुर धाम चलो ना जिला जाना है जी गाड़ी जावा थे अमरपुर धाम चलो न चला जाना है जी वही है शिव लोक उनके लिए अमरपुर धाम है क्योंकि वहां अमरनाथ भगवान रहते हैं इसलिए उसका नाम अमरपुर है ओ गाड़ी जावा दे अमरपुर धाम चलो ना जिला जाना है जी। गाड़ी जावत है अमरपुर धाम चलो न चला जाना है जी चलो ना जिला जाना है जी चलो ना जिला जाना है जी चलो न जिला जाना है जी चलो न जिला जाना है जी चलो ना जिला जाना है जी चलो ना जिला जाना है चलो न जिला जाना है जी चलो न जिला जाना है जी गाड़ी जावत में ओ गाड़ी जावत है अमरपुर धाम चलो ना जिला जाना है जी गाड़ी जावत है अमरपुर धाम चलो न जिला जाना है जी सब जावत आवे संग सुजान चलो ना जिला जाना है जी सब जावत है संग सुजान चलो न जिला जाना है जी अब जावत आवे संग सुजान चलो ना जिला जाना है जी सब जावत है संग सुजान चलो न जिला जाना है जी राधे 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 अब जावत आवे संग सुजान चलो ना जिला जाना है जय हो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव सत्य ही शिव है और शिव ही वही है सत्यम शिवम सुंदरम जिसको भागवत में सच्चिदानंद कहा है वही शिव पुराण में सत्यम शिवम सुंदरम है। सज्जनों मेरी माता और बहनों इस तरह से शिवलिंग की अनंत महिमा है जितना गाया जाए उतना ही कम है। रामन ने भी भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना की है मेरी माताओं और स्थापना करके अपने स्वरूपी कमल पुष्प को अपने सिर को काट काट करके पुष्प की तरह रामन ने भगवान शंकर यानी बाबा वैद्यनाथ के चरणों को
चढ़ा चढ़ा करके प्रसन्न किया है। परशुराम जी महाराज ने रामेश्वर महादेव की स्थापना की है। 21 बार है वंशी क्षत्रियों के नाश करने के बाद परशुराम जी के मन में बड़ी गलानी हो गई। क्रोध में भर करके मैंने और बहुत सारी हत्याएं कर दिया है, बहुत सारी हत्या कर डाली। उन समस्त पापों की निवृत्ति के लिए और परशुराम जी महाराज ने उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर महादेव की स्थापना किया है। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। आहा, कालों के काल महाकाल, करालम महाकाल, ये सब लिंग भगवान की। ये देखो, ये प्रमाण सिद्ध हो गया। शिवपुराण की कथा का यही तो फल है, यही तो नया चीज हमें सुनने को मिलता है। महाकाल भगवान की स्थापना किसने किया है? परशुराम जी महाराज ने मेरी माताओं। और उसी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप में रामेश्वर नामक महादेव की स्थापना किया है परशुराम जी ने। बहुत सारे शिवलिंग वहां पर हैं, बहुत दिनों तक पूजा किया है परशुराम जी महाराज ने। तो महाकालेश्वर के बगल में ही रामेश्वर है, परशुराम जी महाराज के द्वारा स्थापित। मेरी माता और बहनों, इसी प्रकार रावण ने भी शिवलिंग की स्थापना किया है। रावण ने बाबा वैद्यनाथ शिवलिंग की पूजा किया है और अपने सिर रूपी कमल पुष्प को चढ़ा करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। महासती अनसुईया माता ने चित्रकूट में अत्रेश्वर नाम के महादेव की पूजा किया है। मेरी माताओं, चित्रकूट पर्वत पर वो कथा थी ना, वो मैं प्रसंग आपको सुनाऊंगा। इस बार मैंने मन बनाया है कि दुर्ग की इस पावन धरा में माता अनुसुईया का और ये अपने हाथों से बनाई है। वाह, हमारी भांजी बनाई, बहुत बढ़िया है, अद्भुत। ये हाथ से बनाया हुआ है मेरी माता। ये हमारी भांजी, ये हमारी छोटी बहन है, हमारी बुआ की लड़की है। अच्छी बात, अद्भुत। और उन्होंने चित्र बनाया है, तो वो प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा, बिल्कुल परसों आएगा। भगवान जो है अनसुईया माता की गोदी से दुर्वासा के रूप में भगवान शंकर जी अवतार लिए थे। ऋषि के रूप में दुर्वासा ऋषि बनकर के भगवान शंकर अवतार लिए थे। बड़ी रहस्यमयी कथा है ये। और वो चित्रकूट का वो भजन प्यारा प्यारा, आहा, सती अनसुईया से बोली देव नारी। जब तीनों नारियों के घर वालों को बेटा बना के रख लिया तो पति लेने आई है पन के बिचारी। रो रो करके दिनों ने अपने पति की याचना किया है। बहुत बढ़िया कथा है, कभी मौका लगता नहीं है तो आपके यहाँ थोड़ा उसको जरूर गाएंगे। आपके यहाँ अत्रि ऋषि ने अनसुईया के पति अत्रि महाराज ने अत्रीश्वर नामक शिव जी का और चित्रकूट में स्थापन किया है। वहां भयंकर एक बार 12 साल तक पानी नहीं बरसा था चित्रकूट में। पेड़ पौधे तक सूख गए थे मेरी माताओं। हजारों लोग असमय काल कल्पित हो गए। तो समय भगवान शंकर की आराधना करके अनसुईया अत्रि ने उस गंगा जी को साक्षात प्रकट किया है वहां पर, जो मंदाकिनी गंगा के नाम से चित्रकूट है। आज भी कल्लोल कर रही है मैया, आज भी बह रही है। बोलो मंदाकिनी गंगा मैया की जय। अद्भुत है चित्रकूट की महिमा। तो वहां भी अत्रि ऋषि ने
और आपको ले जाएंगे सबको चित्रकूट ले जाएंगे यहीं से बैठे बैठे हैं। चित्रकूट के धाम में जाना होगा, राम सिया का दर्शन पाना होगा। माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों दे बन कर के लालना। यहाँ सूर्य जी महाराज कहते हैं जो भगवान शिव के भक्त हैं उन भक्तों के लिए किसी भी अवस्था में भगवान शंकर का लिंग पूज्य है। अदृश्यान्यपि दृश्यानि दूरवस्थान्यपि प्रिये, भग्नान्यपि कालेन तानि पूज्यानि सुंदरी। चाहे अदृश्य हो या दृश्य हो, अर्थात शिवलिंग के स्थान में शिवलिंग दिखाई पड़ता हो या न दिखाई पड़ता हो, दुर्वस्थ अथवा मलिच्छाद नीच जनों से स्पर्श किया हो अथवा अपवित्र स्थान में स्थित जो भी शिवलिंग हो, कालांतर में वो भग्न हो गया हो, खंडित हो गया हो, जैसा भी हो, उसमें भगवान शंकर विराजमान ही रहते हैं। वो स्थान भगवान शंकर के होने के कारण पूजनीय और नमस्कार करने योग्य हैं, स्तुत्य हैं, प्रणम्य हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, सुंदरी पार्वती ज्योतिषा पंचेवलिंगानी। ज्योतिर्लिंग की पूजा सभी जातियों के लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। बाकी मंदिरों में तो थोड़ा सा एक व्यवस्था भी रहती है कि आप गर्भगृह तक नहीं जाते, भगवान विष्णु के मंदिर में सबको डायरेक्ट प्रवेश नहीं मिलता। लेकिन शंकर जी के मंदिर में किसको मना है? भगवान सबके पिता है, जगत के पिता है, हम उनकी संतान हैं। ए शिव शंकर भगवान बोलो बोलो, ए शिव शंकर भगवान तेरी अजब निराली शान। इसमें संतान शब्द आया है, इसलिए वो भजन मुझे याद आ रहा है। तेरी अजब निराली शान ए शिव शंकर भगवान, तेरी अजब निराली शान ए शिव शंकर भगवान। और ध्यान देकर सुनिएगा, कलौ लिंगार्चनम श्रेष्ठम यथा लोके प्रदिश्यते तथा नास्ति नास्त्यन्त शास्त्राणामेव निर्मयम्। सतयुग में तपस्या है, त्रेता में यज्ञ हवन है, द्वापर में पूजा है, कलयुग में केवल भगवान शिव के लिंग की पूजा है। यही श्रेष्ठ कर्म है, दूसरा कोई काम नहीं है, यही शास्त्रों का निर्णय है। हे अजब निराली शान हे शिव शंकर भगवान, तेरी अजब निराली शान हे शिव शंकर भगवान, तेरी अजब निराली शान हे शिव शंकर भगवान, तेरी अजब निराली शान हे शिव शंकर भगवान, 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 तेरी अजब निराली शान हे शिव शंकर भगवान। बोलिए, तेरी अजब निराली बहुत प्यारा सा भजन है। हे शिव शंकर भगवान। सारे जग के स्वामी तेरी लीला अपरंपार है, सारे जग के स्वामी गंगा माँ की दात।